बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना। स्टूडेंट, आपको ये तो पता है कि हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड आपके पास क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमारे पास जो रेंजेस हैं वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाती है। अब हमारे पास अगर हम पढ़ें तो हम कहते हैं द प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन्स फ्रॉम द स्मॉल सैम्पल्स इज द सेम एज द मीन फ्रॉम द लार्ज सैम्पल एक्सपेक्ट दैट वी आर यूजिंग द टी डिस्ट्रीब्यूशन। कि हमारे पास जो मेथड है, क्योंकि हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एक्स बार माइनस म्यू एंड अंडर रूट दिस वन, ठीक है। एंड टी ये क्या होती है, फॉर द लार्ज सैम्पल साइज की थी। फॉर स्मॉल सैम्पल्स के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, एक्स बार माइनस म्यू एंड एस अंडर रूट एन। अब स्टूडेंट, एग्जाम्स में भी जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो यही जो आपके प्रोफेसर बैठे होते हैं जिन्होंने चेक करना है, वो आपको यही देख कर बताते हैं कि आप इनमें से कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हो। कि आपके पास क्वेश्चन तो दोनों तरह से, मेथड तो सेम है, आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर भी ठीक है जाएगा, बट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से चेक होता है कि आपने देखा है कि आपके पास जो सैम्पल साइज है वो स्मॉल है या लार्ज है। अगर तो स्मॉल है तो आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, और अगर लार्ज है तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करनी है। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि दस इफ़ माइनस, अच्छा, अब हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, मैं आपको इस तरह बताती हूँ एक ग्राफ बना के, कि हमारे पास ये आ जाएगी आपके पास वैल्यूज़। एक तो हमारे पास ये क्या होता है, यूनी मॉडल होता है, ठीक है। हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनी मॉडल होता है, कॉन्टिन्यूस होता है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब किया था, उसके अजम्पशंस को डिस्क्राइब किया, टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलेज को डिस्क्राइब किया। बट अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने डिस्क्राइब किया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनके फार्मूलाज पढ़े थे और कैसे इनको हमने फाइंड करना है वो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुकी थी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रैक्टिकल के, अगर एग्जाम्स में टी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल आ जाती है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आपको पता लगे कि ये आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने फिर सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट एग्जांपल जो है मैं आपको शो करवा देती हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको जब मैं पढ़ूँगी आपको इजीली समझ आ सके कि मैं पढ़ क्या रही हूँ। स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल है जो शो हो रही है 18.1। आपके पास एग्जांपल है, डेटा आपको गिवन है और फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। अच्छा, तो स्टूडेंट हमें एग्जांपल गिवन है, कहते हैं द मैसेज इन ग्राम्स ऑफ 13 बॉल बीरिंग्स टेकन एट द रैंडम फ्रॉम द बैच। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग 13, हाउ मेनी नंबर n इज इक्वल्स टू 13। देखिए हमने कहा था टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड आपके पास जो बेसिक है कि n इज़ लेस देन 13, देन हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको वैल्यूज़ गिवन है एंड कैलकुलेट 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल जो फाइंड करना है वो क्या है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the mean mass of the population suppose normal from which these masses were drawn। अच्छा स्टूडेंट आप देखो कि आपके पास जो s है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, अननोन है एंड n इज लेस देन 13 है, सो वी कैन यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपके पास n इज लेस देन 30 हो तो आप क्या यूज़ करते हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हो, ये हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, देखिए वैल्यूज़ हमें क्या गिवन है 21.4 एंड 23। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो क्या होता है, प्लस माइनस टी। हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा/2 v हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एंड s/√n। अब आपके पास क्या नीड है, n तो आपको पता है, टी भी आप फाइंड करोगे अल्फ़ा/2 एंड वी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। देन s स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x बार आपके पास आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इन तमाम चैप्टर्स में थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो आपके पास था, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना आपको आ गया था और आपको x बार भी। अब देखिए x बार फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। x बार अगर आपको सिंपल डेटा गिवन जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं है तो आप क्या करोगे, सम ओवर x डिवाइडेड बाय n। अब जितनी भी आपको वैल्यूज़ गिवन है ना, जो 13 वैल्यूज़ गिवन है, आपने क्या करना है, उन वैल्यूज़ का सम ले लेना है। जब सम लोगे तो वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 314.7 उनका
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारी एग्जांपल नंबर 2 है वो भी आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसमें हमारे पास टू पॉपुलेशंस इन्वॉल्व हैं। इट्स मीन कि हमने डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशंस ले रहे हैं और टू पॉपुलेशंस के लिए करें। अच्छा स्टूडेंट, ये मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगी, बट मैं आपको फार्मूला बता दूं कि जब भी आप कहते हो कि डिफरेंस बिटवीन मीन्स, मतलब हमारे पास टू पॉपुलेशंस इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास टू मीन्स होंगी। एक हमारे पास क्या होगा, x⁻1 माइनस x⁻2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस टी α/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया। देन स्टूडेंट आपके पास ये क्या है, SP पूल्ड एस्टिमेटर, जो आप कहते हो कि कंबाइन मीन्स आपने फाइंड करने हैं, तो वो आपके पास आएगा SP एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, √1/n1 प्लस 1/n2। ये फार्मूला है व्हेन यू हैव द टू पॉपुलेशंस और आपने उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड करना है, तो आपने इस फार्मूले को लेके चलना है। अच्छा, ये तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया फार्मूला। अब आपको मैं एग्जांपल शो करवा देती हूँ। हमारे पास एग्जांपल जो है पंजाब यूनियन की, तो आपको एग्जांपल्स के तहत जो है मैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके बताऊंगी और बताऊंगी कि आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जाम्पल शो करवाती हूँ। स्टूडेंट देखिए, आपके पास एग्जाम्पल 18.2 है। गिवन दैट वैल्यूज़ x⁻1, x⁻2 and 1 and 2 given है, and assuming that the two samples were randomly selected from the normal population in which σ1 square σ2 square calculate as confidence interval for difference between the two populations। अब स्टूडेंट देखिए, हमें वैल्यूज़ गिवन है, ईच एंड एवरी वैल्यू आपके पास गिवन है, और वो कह रही हैं कि आपके पास पॉपुलेशंस भी आपको गिवन है एंड आपने कैलकुलेट करना है 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आपने फाइंड करना है जी, 80% आपने फाइंड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने जो फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए XP1। हमारे पास मीन भी गिवन है। मीन हमें क्या गिवन है, x⁻1 हमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, 75। x⁻2 जो हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, 60 एंड 1 हमारे पास है जी 9 एंड 2 हमारे पास क्या है, = 16। इसी तरह हमारे पास जो टू वैल्यूज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें जो ये गिवन है x माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये 1 के लिए, वो हमारे पास क्या है, 14, 18, 2 एंड समेशन ऑफ x2 माइनस x⁻2 का होल स्क्वायर = 18 एंड 13। तो ये टू वैल्यूज़ आर गिवन, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट पूल्ड एस्टिमेट फॉर द कॉमन वेरिएंस। जब कॉमन वेरिएंस के लिए करोगे ना, तो इट्स शोइंग SP, मतलब पूल्ड एस्टिमेटर ऑफ द कॉमन वेरिएंस, P शोइंग द पूल्ड एस्टिमेटर, जो कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं पूल्ड एस्टिमेटर के बारे में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फार्मूला है हम प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं, इस वजह से सिर्फ मैं फार्मूला लिखूंगी। अगर किसी स्टूडेंट को इसको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिनमें मैंने आपको पूल्ड एस्टिमेटर समझाया हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, पूल्ड एस्टिमेटर की जब आप बात करते हो तो इसका फार्मूला होता है, क्योंकि टू पॉपुलेशंस इन्वॉल्व हैं तो टू नंबर ऑफ सैम्पल साइजेस इन्वॉल्व होंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, समेशन ऑफ x माइनस x⁻1 का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x⁻2 का होल स्क्वायर एंड दिस वन, आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब आप ओनली पुट करोगे वैल्यूज़ तो आपके पास क्या आ जाएंगी, इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास लिखी हुई है 14.82 है और इसकी 18.13 है सेकंड की। मैं इनकी वैल्यूज़ लिख रही हूँ, मेरे पास क्या है 14.82 प्लस 18.30 एंड N1 मेरे पास क्या है 9 एंड 2 हमारे पास क्या है 16 माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 144। अच्छा, अब आपके पास है SP स्क्वायर, मतलब पूल्ड एस्टिमेटर, बट वी नीड ओनली SP, मतलब नॉट स्क्वायर। जब हमें ज़रूरत नहीं है स्क्वायर की तो हम क्या ले लेंगे, अंडर ले लेंगे। अंडर लेने से जो आपके पास SP की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 12, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 12 जो है SP की वैल्यू आ गई। फार्मूला आपको गिवन है, अब सिंपल आप इसकी वैल्यूज़ पुट करो तो आपके पास क्या आएगी, देखिए x⁻1 माइनस x⁻2 हमारे पास क्या आ जाएगी, ये मैं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, फार्मूला, ठीक है। ये जो आपका फार्मूला ऊपर फ्रंट पे लिखा हो उसमें आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने लगे। देखिए हमारे पास क्या है, x⁻1 हमारे पास क्या है 75 माइनस 60 आ गया, प्लस माइनस टी α/2 क्या है 80% है। 80% हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 0.10 एंड आपके पास जो n बनता है वो हमारे पास क्या है 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया आपके पास 25 हो गए। 25 माइनस 2 हमने करना है तो हमारे पास 23 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन आपके पास पूल्ड एस्टिमेटर जो आपने फाइंड किया 12 है एंड आपके पास 1 बाय हमारे पास क्या है N1 क्या है 9 है प्लस
1/16। सिंपल आपने इनमें वैल्यूज़ पुट किए हैं, यहाँ भी वैल्यूज़ पुट किए, ये भी वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब SV भी फाइंड कर लिए एंड हमने n की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या आ जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस माइनस। अब इसमें जब सॉल्व करके टेबल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना कर दूँगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपने टेबल में से वैल्यूज़ फाइंड करनी कैसे करनी है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करके बता दूँगी। 1.32 और जब आप इससे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जी 5। आपके पास अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.32 और 5 को मल्टीप्लाई जब करोगे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 6.6। अब आपके पास ये 2 वैल्यूज़ गिवन है, एक बारी आपने लोअर लिमिट्स के लिए करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, एक बारी आपने अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए करना है। लोअर के लिए जब आप करोगे तो 15 माइनस 6.6 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8.4 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 21.6। ये 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आर गिवन एंड देन आवर क्वेश्चंस वर सॉल्व। तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कह सकते हो हेंस 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इज 8.4 टू 21.6, जो कि हमारे पास 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाते हैं। अब स्टूडेंट अगर इस एग्जाम्पल में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।